So beautiful today. Yes, a perfect morning. इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता। इतिहास बनता है उन फैसलों से जो पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल देते हैं। कभी तलवार ने साम्राज्य बनाया, फिर बारूद ने दुनिया बदल दी। उसके बाद टैंक आए, लड़ाकू विमान आए, पनडुब्बियां आई और इंसान को लगा अब इससे ज्यादा खतरनाक हथियार कभी नहीं बन सकता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है और कई बार यही बुद्धि उसका सबसे बड़ा डर भी बन जाती है। नए के 20वीं सदी दुनिया के लिए सबसे खूनी सदी थी। 2 विश्व युद्ध, करोड़ों मौतें, पूरे महाद्वीप तबाह। लेकिन 6 अगस्त 1945 एक ऐसी तारीख बनी जिसने युद्ध का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटा सा विमान शहर के ऊपर आराम से उड़ रहा है। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ एक विमान था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था लिटिल बॉय। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं जला, उस दिन इंसान ने पहली बार अपने ही बनाए हथियार से पूरी सभ्यता को डरते हुए देखा। दुनिया न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो यहीं से शुरू हुई। अगले 80 वर्षों तक दुनिया एक ही सवाल पूछती रही, सबसे बड़ा परमाणु बम किसके पास है? सबसे लंबी दूरी की मिसाइल किसके पास है? सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है? लेकिन फिर कुछ बदल गया। युद्ध धीरे धीरे बारूद से निकलकर डेटा की दुनिया में पहुंच गया, जहां गोलियों से पहले एल्गोरिदम्स फैसला लेने लगे, जहां टैंक से पहले ड्रोन पहुंचने लगे, जहां पायलट से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसमान का नक्शा पढ़ने लगी। आज अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इजराइल, जापान और दुनिया की लगभग हर बड़ी सैन्य शक्ति एक ऐसी दौर में है जहां जीत सिर्फ सबसे बड़ी सेना से तय नहीं होगी। जीत उसकी होगी जो दुश्मन को सबसे पहले देख सके, सबसे पहले समझ सके और सबसे पहले फैसला ले सके। यानी भविष्य की जंग सिर्फ गोली या बम की नहीं, जानकारी, रफ्तार और बुद्धिमत्ता की जंग होगी। लेकिन क्या परमाणु बम अब भी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, या दुनिया उससे भी आगे निकल चुकी है? क्या भविष्य की जंग इंसान लड़ेंगे या मशीनें? क्या लेजर मिसाइल की जगह ले लेगा? क्या एआई कमांडर से पहले फैसला लेगी? और क्या ऐसा दिन आएगा जब युद्ध बिना एक भी गोली चलाए जीत लिया जाएगा? आज हम समझेंगे कैसे हर नया हथियार पिछले हथियार की कमजोरी से पैदा हुआ, कैसे युद्ध धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। कल्पना कीजिए, सीमा पर रात का अंधेरा है, सबसे आगे कोई सैनिक नहीं चल रहा, सबसे आगे चल रही है एक मशीन जिसे न ठंड लगती है न डर। दोस्तों, भविष्य के युद्ध का पहला सैनिक
शायद इंसान नहीं होगा। नंबर 10, राइज ऑफ द रोबोट सोल्जर्स। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची चोटियां, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तापमान -25 डिग्री, सांस लेना भी मुश्किल। ऐसी जगह जहां हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। अब सोचिए, अगर ऐसी जगह सबसे आगे इंसान नहीं बल्कि एक मशीन चले जिसे ठंड महसूस नहीं होती, जो 24 घंटे बिना रुके चल सकती है, जो अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकती है, और जहां इंसान के लिए जाना खतरनाक हो वहां पहले वहीं पहुंचे। यही है भविष्य के युद्ध का पहला बदलाव। कुछ साल पहले तक ऐसी मशीनें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती थी, लेकिन आज दुनिया की कई सेनाएं ऐसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं जो रिकॉनेसेंस, बॉर्डर पेट्रोल, डेंजरस लॉजिस्टिक्स और बॉम्ब डिस्पोजल जैसे मिशनों में सैनिकों की मदद कर सके। यानी जहां जोखिम सबसे ज्यादा हो वहां पहले मशीन जाएगी, इंसान नहीं। अमेरिका बोस्टन डायनामिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने उन्नत रोबोटिक्स को नई दिशा दी। रक्षा क्षेत्र में कई कंपनियां और एजेंसियां ऐसे मानव रहित जमीनी सिस्टम विकसित कर रही हैं। स्थिति, एडवांस डेवलपमेंट और फील्ड टेस्टिंग। चीन, यूनिट्री और अन्य कंपनियां तेजी से क्वाड्रूपेड रोबोट्स विकसित कर रही हैं। इनके सैन्य उपयोग के सार्वजनिक डेमो भी सामने आए हैं। स्थिति, रैपिड डेवलपमेंट। भारत, DRDO, रोबोटिक म्यूल काउंटर, IED रोबोट्स, ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स, हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स। स्थिति, डेवलपमेंट एंड ट्रायल्स। भारत भी धीरे धीरे इस दौर में अपनी जगह बना रहा है। DRDO ऐसे सिस्टम विकसित कर रहा है जो ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों का बोझ कम करें, खतरनाक इलाकों में पहुंच सकें और रिस्क कम कर सकें। लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर मशीन जमीन पर चल सकती है तो क्या उसे उड़ाया भी जा सकता है? यही सवाल दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी पूछा, और यहीं से युद्ध जमीन छोड़कर आसमान में पहुंच गया। नंबर 9, AI ड्रोन स्वॉर्म्स। युद्ध में एक फाइटर जेट सबसे बड़ा डर होता था। आज कई सैन्य विशेषज्ञ एक नया सवाल पूछते हैं, अगर एक महंगे लड़ाकू विमान के सामने सैकड़ों छोटे कम लागत वाले ड्रोन आ जाए तो? This is not science fiction. Hundreds of machines operate as one, driven by shared collective intelligence. हाल के वर्षों में यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि छोटे FPV ड्रोन युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं। लाल सागर क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल खतरों ने नौसैनिक सुरक्षा को नई चुनौती दी। यानी फ्यूचर वॉर अब सिर्फ महंगे हथियारों की नहीं बल्कि स्मार्ट और कम लागत वाली तकनीक की भी दौर है। चीन मास मैन्युफैक्चरिंग स्वॉर्म एल्गोरिदम्स, ऑटोनॉमस कोऑर्डिनेशन स्थिति, रैपिड एक्सपेंशन। अमेरिका, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लॉयल विंगमैन, AI enabled drone programs. स्थिति, advanced development. Turkey, combat drone experience, loitering munition systems,
ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। भारत, DRDO स्वॉर्म ड्रोन प्रोग्राम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, मेल UAV, काउंटर ड्रोन रिसर्च, स्थिति रैपिड डेवलपमेंट। लेकिन ड्रोन स्वॉर्म एक नई समस्या लेकर आया। कल्पना कीजिए अगर एक साथ 500 ड्रोन आपकी तरफ बढ़े, क्या हर ड्रोन के लिए एक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे? युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, लागत से भी जीता जाता है। यही वजह है कि दुनिया एक नए समाधान की तलाश में निकल पड़ी। ऐसा समाधान जो गोलियां न चलाए फिर भी ड्रोन स्वॉर्म को रोक सके। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर ड्रोन को उड़ते हुए छूना ही ना पड़े तो अगर उसे दूर से ऊर्जा की एक किरण से निष्क्रिय किया जा सके तो यहीं से शुरू हुई एक नई दौड़, रोशनी की दौड़। कोई मिसाइल नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ प्रकाश। आखिर ये तकनीक है क्या? नंबर 8, जब रोशनी हथियार बन गई, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। युद्ध का इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, हर नया हथियार अपने साथ एक नई चुनौती भी लेकर आता है। ड्रोन स्वॉर्म ने दुनिया को एक सवाल दिया, अगर आसमान में एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन्स हों तो क्या हर ड्रोन के लिए एक महंगी मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी? यही सवाल दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं तक पहुंचा और वहां एक नई सोच पैदा हुई। अगर गोली की जगह रोशनी का इस्तेमाल किया जाए तो लेजर सिर्फ फिल्मों का स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये ऊर्जा को एक बेहद पतली और केंद्रित किरण में बदलने की तकनीक है। सिद्धांत सरल है, अगर पर्याप्त ऊर्जा कुछ समय तक एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित रखी जाए तो वो लक्ष्य क्षतिग्रस्त हो सकता है। यही कारण है कि कई देश डायरेक्टेड एनर्जी डिफेंस पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज अमेरिका समुद्री और जमीनी प्लेटफॉर्म पर लेजर इंटीग्रेशन का परीक्षण कर रहा है। इजराइल आयरन डोम के साथ साथ आयरन बीम जैसी प्रणालियों पर काम कर रहा है ताकि कम दूरी के हवाई खतरों का सामना कम लागत में किया जा सके। चीन काउंटर ड्रोन लेजर रिसर्च में निवेश बढ़ा रहा है। और भारत DRDO के माध्यम से हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर्स, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स और भविष्य की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर लगातार काम कर रहा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद यही भविष्य का सबसे बड़ा समाधान है। ना मिसाइल रीलोड, ना बारूद, ना धुएं का बादल, लेकिन विज्ञान कभी इतना सरल नहीं होता। लेजर की भी सीमाएं हैं। बारिश, घना कोहरा, धूल या धुआं, इन परिस्थितियों में उसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। यानी वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर रोशनी हर मौसम में काम ना करे तो इस बार उन्होंने ड्रोन को जलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सेंसर्स और उसकी कम्युनिकेशन को बाधित कर दिया जाए तो यहीं से जन्म हुआ
एक नई तकनीक का, जहां लक्ष्य धातु नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बन गए। कल्पना कीजिए, आसमान में सैकड़ों ड्रोन हैं, कोई लेजर दिखाई नहीं देता, कोई मिसाइल भी नहीं, फिर भी एक एक करके उनका संपर्क टूटने लगता है। क्या किसी ने हवा में अदृश्य ऊर्जा की एक लहर भेजी, या युद्ध अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है? नंबर 7, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स। हर नई तकनीक अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती है। ड्रोन स्वॉर्म आया तो लेजर आया, लेकिन लेजर भी हर परिस्थिति में एक जैसा काम नहीं कर सकता। तब वैज्ञानिकों ने एक अलग रास्ता चुना। अगर ड्रोन को छुए बिना उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित किया जा सके तो हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम्स, यानी ऐसी तकनीक जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को प्रभावित करना है। ये परंपरागत हथियारों की तरह लक्ष्य को भौतिक रूप से नष्ट करने पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि काउंटर ड्रोन रिसर्च में माइक्रोवेव सिस्टम्स दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। डेवलपमेंट स्टेज, अमेरिका। फॉर लियोनाइडस। काउंटर यूएस रिसर्च स्थिति, एडवांस्ड टेस्टिंग, चीन। हाई पावर माइक्रोवेव रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन स्थिति, डेवलपमेंट, रूस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माइक्रोवेव रिसर्च स्थिति, डेवलपमेंट, भारत। डीआरडीओ, डायरेक्टेड एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्थिति, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन इतिहास एक बात बार बार दोहराता है, हर डिफेंस कुछ समय बाद नई चुनौती का सामना करती है। अगर ड्रोन ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, अगर वे कम्युनिकेशन टूटने पर भी अपना मिशन जारी रख सकें, तो फिर युद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, डिसीजन का हो जाएगा। ड्रोन, एयरक्राफ्ट सब एक नेटवर्क में जुड़ते हैं। नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन को सिर्फ आदेश मानने की नहीं, बल्कि जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता देना। आधुनिक युद्ध में डेटा सबसे बड़ा संसाधन बन चुका है। सैटेलाइट, रडार, ड्रोन, वेदर, ग्राउंड सेंसर, कम्युनिकेशन, इन सभी से हर सेकंड विशाल मात्रा में जानकारी आती है। सवाल यह है, क्या कोई इंसान इतनी जानकारी इतनी जल्दी समझ सकता है? यही एआई अपनी भूमिका निभाता है। आज कई देश एआई का उपयोग टारगेट डिटेक्शन, लॉजिस्टिक्स, मिशन प्लानिंग, सर्वेलेंस और डिसीजन सपोर्ट में कर रहे हैं। ये कमांडर की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे तेज और बेहतर जानकारी देने के लिए विकसित किया जा रहा है। डेवलपमेंट स्टेज, अमेरिका प्रोजेक्ट कन्वर्जेंस कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एआई डिसीजन सिस्टम्स स्थिति। एडवांस डेवलपमेंट, चीन। इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर एआई इंटीग्रेशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स स्थिति। रैपिड डेवलपमेंट, इजराइल। एआई सर्वेलेंस सेंसर फ्यूजन नेटवर्क डिफेंस स्थिति। ऑपरेशनल इंटीग्रेशन, भारत। AI in defense, network-centric warfare swarm coordination, decision support स्थिति, development। लेकिन AI तभी तेज फैसला ले सकती है जब उसके पास समय हो। अब कल्पना कीजिए, रडार एक मिसाइल डिटेक्ट करता है, AI विश्लेषण शुरू करती है, लेकिन मिसाइल इतनी तेज हो कि डिसीजन पूरा होने से पहले वो सैकड़ों किलोमीटर आगे बढ़ चुकी हो। यहीं दुनिया एक नई दौड़ में उतरती है, स्पीड की दौड़। अब युद्ध सिर्फ एक्यूरेसी का नहीं, रिएक्शन टाइम का भी है। जब रफ्तार सोचने का समय छीन ले, तो युद्ध का पूरा गणित बदल जाता है।
और यहीं से शुरू होती है हाइपरसोनिक एरा। नंबर 5, हाइपरसोनिक वेपन्स। युद्ध में कई बार सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होती, समय होता है। अगर आपके पास फैसला लेने के लिए 30 मिनट हो तो रणनीति बनाई जा सकती है। अगर 10 मिनट हो तो फिर भी उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ ही मिनट या उससे भी कम समय मिले तो यहीं से शुरू होती है रफ्तार की दौड़। दशकों तक लंबी दूरी की मिसाइलों की उड़ान काफी हद तक अनुमानित रास्तों पर आधारित थी। रक्षा प्रणालियां उनके संभावित मार्ग का अनुमान लगाने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और अन्य हाइपरसोनिक अवधारणाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इनका उद्देश्य बहुत अधिक गति और कुछ मामलों में पारंपरिक प्रक्षेप वक्र से अलग उड़ान प्रोफाइल हासिल करना है। इसीलिए ये तकनीक दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। डेवलपमेंट स्टेज। रूस अवनगार्ड जिरकॉन। स्थिति ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। चीन DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम्स। स्थिति ऑपरेशनल / एडवांस्ड डिप्लॉयमेंट। अमेरिका डार्क ईगल HACM कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक। स्थिति एडवांस्ड टेस्टिंग एंड इनिशियल फील्डिंग। भारत HSTDV स्क्रैमजेट रिसर्च हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। स्थिति टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। रूस, चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक तकनीकों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत HSTDV स्क्रैमजेट इंजन और स्वदेशी हाइपरसोनिक रिसर्च के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ गति की नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक और सवाल पूछा। अगर एक लॉन्च सिर्फ एक लक्ष्य तक सीमित न रहे तो नंबर 4, MIRV टेक्नोलॉजी। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका उद्देश्य एक ही प्रक्षेपण के बाद कई स्वतंत्र री एंट्री व्हीकल्स को अलग अलग लक्ष्यों की ओर भेजना है। ये रणनीतिक प्रतिरोध डिटरेंस की अवधारणा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। डेवलपमेंट स्टेज। रूस RS-24, यर्स RS-28 सारमत स्थिति ऑपरेशनल। चीन DF-41 स्थिति ऑपरेशनल। अमेरिका ट्राइडेंट 2 D5 मिनटमैन प्रोग्राम्स स्थिति ऑपरेशनल। भारत अग्नि प्रोग्राम MIRV कैपेबिलिटी डेवलपमेंट स्थिति एडवांस्ड डेवलपमेंट। आज दुनिया की कई परमाणु शक्तियां MIRV टेक्नोलॉजी को अपने रणनीतिक प्रतिरोध का हिस्सा मानती हैं। भारत ने भी अग्नि कार्यक्रम के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। लेकिन अब एक और सवाल, इतनी उन्नत प्रणालियां टारगेट तक पहुंचती कैसे हैं? नेविगेशन, कम्युनिकेशन, टाइमिंग, इन सब का आधार क्या है? उत्तर है स्पेस।
सैटेलाइट, नेविगेशन, टाइमिंग, कम्युनिकेशन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यही नेटवर्क प्रभावित हो जाए तो स्पेस से पृथ्वी दिखाई देती है। सैकड़ों सैटेलाइट्स अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। धीरे धीरे एक सिग्नल गायब होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ग्राउंड स्टेशन, सर नेविगेशन सिग्नल प्रभावित हो रहा है। कमांडर, अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं रहा। जब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार इंसान नहीं, जानकारी होगी। सदियों तक युद्ध जमीन पर लड़ा गया, फिर समुद्र, फिर आसमान। लेकिन 21वीं सदी में एक नई बैटलफील्ड बनी जिसे आप देख भी नहीं सकते। स्पेस, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, यही भविष्य के युद्ध की नई सीमाएं हैं। आज जब आप गूगल मैप्स खोलते हैं, जीपीएस इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हैं तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि इसी तरह की स्पेस टेक्नोलॉजी आधुनिक सेनाओं के लिए भी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर, रिकॉनाइसेंस, टाइमिंग, इन सब का आधार सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। नंबर 3, स्पेस वॉरफेयर। स्पेस अब सिर्फ वैज्ञानिकों का सपना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। आज हर बड़ी सैन्य शक्ति स्पेस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, क्योंकि जिसके पास बेहतर स्पेस अवेयरनेस होगी उसे बैटलफील्ड की बेहतर तस्वीर मिलेगी। डेवलपमेंट स्टेज, अमेरिका यूएस स्पेस फोर्स मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स स्पेस सर्विलेंस स्थिति ऑपरेशनल। चीन बेदो मिलिट्री स्पेस नेटवर्क रिमोट सेंसिंग स्थिति ऑपरेशनल। रूस मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट स्थिति ऑपरेशनल। भारत मिशन शक्ति डिफेंस स्पेस एजेंसी जीसैट डिफेंस नेटवर्क नेविगेशन सिस्टम्स स्थिति रैपिड एक्सपेंशन। 2019 भारत ने मिशन शक्ति के माध्यम से एंटी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारत स्पेस सिक्योरिटी को भविष्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। लेकिन अगर सैटेलाइट सुरक्षित भी रहे तो क्या उसकी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहेगी? नंबर 2, साइबर वॉरफेयर। कल्पना कीजिए एक सुबह आपका मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम धीमा पड़ जाए, एयरपोर्ट डिले हो जाए, पावर ग्रिड प्रभावित हो और सरकारी वेबसाइट्स काम करना बंद कर दें। हो सकता है किसी ने एक भी गोली ना चलाई हो। यही साइबर डोमेन की सबसे बड़ी चुनौती है। आज दुनिया सिर्फ बॉर्डर्स की रक्षा नहीं करती, डेटा की भी रक्षा करती है। विजुअल डाटा स्ट्रीम्स, सर्वर्स, मैप्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर कमांड सेंटर। डेवलपमेंट स्टेज, अमेरिका साइबर कमांड AI सिक्योरिटी ऑपरेशनल। चीन स्ट्रेटेजिक साइबर प्रोग्राम्स नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशनल। रूस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइबर कैपेबिलिटी ऑपरेशनल। लेकिन साइबर, स्पेस, ड्रोन, AI, लेजर, हाइपरसोनिक, अगर ये अलग अलग काम करें तो इनकी क्षमता सीमित रहेगी। लेकिन अगर ये एक दूसरे से जुड़ जाएं तो नंबर 1, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट वॉरफेयर। एक विशाल कमांड सेंटर, लेकिन वहां सैकड़ों स्क्रीन नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल बैटलफील्ड है।
सैटेलाइट, ड्रोन, रेडार, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सेंसर्स, साइबर अलर्ट्स, सब एक ही नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। एआई हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर रही है। कमांडर हर सूचना एक साथ देख सकता है। यही इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट वॉरफेयर है। ये कोई एक हथियार नहीं, ये युद्ध को एक सिस्टम की तरह देखने का तरीका है। डेवलपमेंट स्टेज अमेरिका JADC2 प्रोजेक्ट कन्वर्जेंस AI इनेबल्ड बैटलफील्ड स्थिति एडवांस्ड इंटीग्रेशन। चीन इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर रैपिड इंटीग्रेशन। भविष्य शायद उस देश का होगा जो सबसे पहले सही जानकारी सही जगह सही समय पर पहुंचा सके। युद्ध अब सिर्फ हथियारों का नहीं, इंफॉर्मेशन का भी है। स्लो 1945 दुनिया एटॉमिक एज में दाखिल हुई। 1960 मिसाइल एज। 1991 प्रिसिजन वॉरफेयर। 2020 ड्रोन रेवोल्यूशन। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस और नेटवर्क सिस्टम्स एक नया अध्याय लिख रहे हैं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली। हर युद्ध आखिरकार इंसानों की जिंदगी को प्रभावित करता है। इसीलिए तकनीक जितनी तेज आगे बढ़े, उतनी ही जरूरी है जिम्मेदारी, नियम और शांति की कोशिशें। क्योंकि सबसे बड़ी जीत युद्ध जीतना नहीं, युद्ध को टाल देना होती है। दोस्तों, हमने रोबोट देखे, ड्रोन देखे, लेजर, माइक्रोवेव, हाइपरसोनिक, MIRV, स्पेस, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भविष्य की जंग इंसान लड़ेगा या मशीनें इंसानों की मदद करेंगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। लेकिन इतिहास एक बात जरूर कहता है, जो देश विज्ञान में निवेश करता है वही भविष्य की दिशा तय करने की क्षमता हासिल करता है। अगर आपको द ऑब्जर्वर फैक्ट्स की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार आने वाले 20 वर्षों में सबसे निर्णायक तकनीक कौन होगी? AI, स्पेस, साइबर, हाइपरसोनिक या इन सब का संगम? Observe the world. Analyze the data. Reveal the truth.